हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेज बाय सौरभ में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का वीडियो बीएड के सिलेबस से संबंधित है। ज़्यादातर बच्चों को सिलेबस के बारे में पता नहीं होता है। अगर पता होता भी है तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि किस विषय में कितने नंबर के थ्योरी होंगे, कितने नंबर के प्रैक्टिकम होंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको आगे कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए अंत तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल के सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, बीएड 2 वर्षीय कोर्स है। एक होता है फर्स्ट ईयर, दूसरा होता है सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में आपको कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 ऐसे करते करते 7 कोर्स होते हैं। और नीचे जो आपको दिख रहा है कोर्स EPC 1, EPC 2, EPC 3, ये तीनों का एग्ज़ाम कॉलेज में ही होता है। तो कोर्स 1 जो होता है उसे हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कहते हैं। इसमें 4 क्रेडिट होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक क्रेडिट बराबर 20 मार्क्स होते हैं। प्रत्येक क्रेडिट बराबर 20 मार्क्स होता है। आप ध्यान देंगे क्योंकि ज़्यादातर बच्चे को कन्फ्यूजन इसी में होता है कि एक क्रेडिट में कितने मार्क्स होते हैं। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में 4 क्रेडिट होता है, मतलब थ्योरी के 80 अंक, 20 चौका 80। एक क्रेडिट बराबर 20 अंक, तो 4 क्रेडिट बराबर 80 अंक। तो थ्योरी में 80 मार्क्स हो गया। और इसके अलावा 20 मार्क्स का प्रैक्टिकम होता है जो आपको कॉलेज में जमा करने को बोला जाएगा। और टोटल मार्क्स इसका 100 हो गया। ठीक इसी प्रकार कोर्स 2 में जिसका नाम है कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन, ये भी 4 क्रेडिट का होता है। थ्योरी के 80 मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकम के 20 मार्क्स होता है और टोटल मार्क्स हो गए 100। फिर कोर्स 3 में उसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। इसके अंतर्गत आपको ये पढ़ाया जाता है कि बच्चे को कैसे सिखाएंगे कोई भी चीज़। ये भी 4 क्रेडिट का होता है और थ्योरी के 80 मार्क्स और प्रैक्टिकम के 20 मार्क्स, टोटल हो गए 100 मार्क्स। अब आता है कोर्स 4 के बारी। तो कोर्स 4 से ही आपका क्रेडिट कमना शुरू हो गया है। देख रहे हैं आप कि 2 ही क्रेडिट है। 2 क्रेडिट का मतलब हुआ कि 40 नंबर का जो एग्ज़ाम है वो आपको दूसरे सेंटर पे देना होगा। और ये जो 10 देख रहे हैं 10 मार्क्स, ये आपको कॉलेज में ही जमा कराने को बोला जाएगा। तो कोर्स 4 का नाम हो गया लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम। मतलब इसके अंतर्गत आपको भाषा के बारे में जानकारी दी जाएगी कि भाषा का विकास कब हुआ, शिक्षा में भाषा की क्या भूमिका है, चोम्स्की का भाषा में क्या योगदान है, ये सब बात यहाँ आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है कोर्स 5, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैं बीएड किया हूँ तो फर्स्ट ईयर में मुझे ज़्यादा समस्या इसी सब्जेक्ट में हुआ है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स में। तो मैं वीडियो लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें ना हो। जितना भी सब्जेक्ट आप दिख रहा है आपको, सारा सब्जेक्ट का वीडियो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। मैं खुद बीएड कर रहा हूं। इस बार मेरा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो गया है। अब मुझे रिज़ल्ट का इंतज़ार है। तो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में आपको ज्ञानानुशासन के बारे में पढ़ना होगा, अनुशासन के बारे में पढ़ना होगा, अधिगम में ज्ञानानुशासन का क्या महत्व है, अधिगम में अनुशासन का क्या महत्व है, ये सब चीज़ जो है आपको अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में पढ़ना होगा। ये 40 मार्क्स का होता है और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकम होता है जो कॉलेज में जमा होगा। टोटल मार्क्स हो गए 50। और सबसे आसान सब्जेक्ट कोई है बीएड फर्स्ट ईयर में तो कोर्स 6 है, जिसका नाम है जनरल
जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये 2 क्रेडिट हुआ। और थ्योरी के 40 मार्क्स तथा 10 मार्क्स हो गए प्रैक्टिकम के। उसके बाद है कोर्स 7A। कोर्स 7A है इसके बाद, जिसका नाम है पेडागोगी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पार्ट 1 लिखा हुआ है, मतलब जो आपका ऑनर्स पेपर होगा ग्रेजुएशन में, वही सब्जेक्ट आपको यहाँ भी पढ़ना है। मान लीजिए कि जैसे कि मेरा सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, तो मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स की शिक्षा ली है पेडागोगी के माध्यम से। मान लीजिए किसी का हिस्ट्री है तो वो हिस्ट्री पढ़ेगा, किसी का मैथ है तो मैथ पढ़ेगा। पार्ट 1 यहाँ पढ़ेगा और पार्ट 2 जो है सो सेकेंड ईयर में पढ़ेगा। समझ गए? बच्चे को इस संबंध में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, मुझे भी था, लेकिन अब मैं उस राह से गुजर चुका हूँ तो मुझे कन्फ्यूजन नहीं है। आप ध्यान देंगे कि आपका जो ऑनर्स पेपर है वही ऑनर्स पेपर आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, जो 2 क्रेडिट का होता है। 40 थ्योरी के मार्क्स होंगे और 10 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में दिया जाएगा, तो टोटल मार्क्स हो गए 50। ठीक है, अब आगे बात करते हैं और आगे देखते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं EPC 3 आपको जो दिख रहा है, EPC 1, EPC 2, EPC 3, इसे हम प्रैक्टिकल बोल सकते हैं। ये एग्ज़ाम आपको कॉलेज में ही ले लिया जाता है और इसका एग्ज़ाम आपको कॉलेज में ही होगा, इसे बाहर देने की ज़रूरत नहीं होती है। अक्सर देखा गया है कि एग्ज़ाम कॉलेज में ही संपन्न हो जाता है। तो ये सब भी 2-2 क्रेडिट का होता है। थ्योरी के 40 मार्क्स और प्रैक्टिकम के 10 मार्क्स। तो कुल मिलाकर आपको फर्स्ट ईयर में थ्योरी के कितने मार्क्स हो गए? थ्योरी के मार्क्स हो गए आपको 80। यहाँ से लेकर पार्ट 1 तक जो है ये सारा आपका थ्योरी का मार्क्स है। तो 8 3 का 24, 240, 280, 320, 360 और 40, 400 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होगा। और बच गया 250 मार्क्स वो आपका प्रैक्टिकल है। अब 250 अब कैसे पूरेगा वो भी हम दिखा देते हैं आपको। तो 250 जो मार्क्स है, यहाँ से आप ऐड करना शुरू कीजिए। 20, 20, 40, 20, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, ये हो गया 130। और इधर जो आपको EPC में जो 3 दिख रहा है, 40 3 का 120 है ना, EPC तीनों 40 3 का 120, इसे भी हम प्रैक्टिकल में ही ऐड करते हैं। तो 250 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया और 400 नंबर का थ्योरी हो गया। अब आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। टोटल मार्क्स होता है 650 फर्स्ट ईयर में, जिसमें से 400 का थ्योरी होता है और 250 का प्रैक्टिकल होता है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब आइए सेकेंड ईयर के बारे में देखते हैं कि सेकेंड ईयर में क्या होता है। सेकेंड ईयर की शुरुआत होता है एग्ज़ाम का कोर्स 7B से। 7B जिसका नाम है पेडागोगी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2। पार्ट 1 हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है और पार्ट 2 हम यहाँ पढ़ेंगे। ये ऑनर्स पेपर होता है, जो ग्रेजुएशन में बच्चा जो पढ़ता है वही पेपर यहाँ लेना होता है। मैं आगे ही बता चुका हूँ। इसका क्रेडिट होता है 2 क्रेडिट है, तो 20 दूना 40, थ्योरी 40 हो गया और प्रैक्टिकम का 10 मार्क्स, टोटल हो गए 50 मार्क्स। कोर्स 8 है इसके बाद, जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, जिसका हिंदी होता है ज्ञान एवं पाठचर्या। इसके अंतर्गत आपको ज्ञान के बारे में पढ़ाया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि विद्यालय में पाठचर्या की आवश्यकता क्यों है। पाठचर्या को हम पाठ्यक्रम भी बोल सकते हैं। ये 4 क्रेडिट का होता है। थ्योरी के 80 मार्क्स, प्रैक्टिकम के 20 मार्क्स, टोटल हो गए 100 मार्क्स। इसके बाद आता है कोर्स 9। कोर्स 9 को हम असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं।
ये होता है 4 क्रेडिट का। थ्योरी हो गया 80 मार्क्स और प्रैक्टिकम 20 मार्क्स, टोटल हो गया 100 मार्क्स। इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम बस इतना समझिए कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा मूल्यांकन, आकलन। अब आपसे पूछा जाएगा आकलन मूल्यांकन में क्या अंतर है, मूल्यांकन क्यों ज़रूरी है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है। मतलब बच्चा जब विद्यालय में जाता है और पठन क्रिया करता है तो मालूम चलना चाहिए ना कि बच्चा में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। परिणाम घोषित होता है, उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन में होता है ना कि तुमको 50% मार्क्स आया, 100% मार्क्स आया, 80% मार्क्स आया, 70% मार्क्स आया, वो मूल्यांकन है। और आकलन जो होता है वो पठन क्रिया के दौरान ही किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम क्लास लेने गए और देख रहे हैं कि पीछे वाला बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो हम आकलन करते हैं कि हम कौन सा शिक्षण विधि का उस वक्त प्रयोग करें जिससे बालक सीखे। आकलन मूल्यांकन में यही अंतर है कि मूल्यांकन शिक्षण अवधि के बाद का प्रोग्राम है और आकलन जो है कि शिक्षण क्रिया के दौरान का प्रोग्राम है। ठीक है, विशेष बात हम अपने वीडियो में बताएंगे, जब इसका मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो वहाँ पे मैं बता दूंगा। आगे है कोर्स 10, जिसको हम बोल सकते हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसमें 2 क्रेडिट होता है, 40 थ्योरी का मार्क्स होता है, 10 प्रैक्टिकम का, टोटल मार्क्स हो गया 50। क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का मतलब हो गया, इसमें आपको समावेशी शिक्षा के बारे में बताया जाएगा कि समावेशी शिक्षा होता क्या है। तो समावेशी शिक्षा हम उसे कहते हैं जिसमें विद्यालय में एक समान बालक के साथ विशिष्ट बालकों को शिक्षा दी जा सकती है। विशिष्ट बालक कहने का तात्पर्य हो गया कि बालक प्रतिभाशाली भी हो सकता है, बालक सृजनात्मक भी हो सकता है, बालक दिव्यांग भी हो सकता है और बालक मंद बुद्धि का भी हो सकता है। यही समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालक के साथ हम विशिष्ट बालक को पढ़ाते हैं। इसी के बारे में क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल में बताया गया है, जिसका मैं डिटेल में वीडियो आगे अपलोड करूंगा समय मिलने पे। उसके बाद आता है कोर्स 11, जिसका नाम है ऑप्शनल कोर्स। इसके अंतर्गत 4 ब्रांच होते हैं, जिसमें से आपको कोई एक चूज करना होता है। ये 2 क्रेडिट का होता है, 40 थ्योरी के मार्क्स, 10 प्रैक्टिकम का मार्क्स, टोटल हो गए 50 मार्क्स। अब नेक्स्ट है ऑप्शनल कोर्स हो गया। उसके बाद है फिर ईपीसी आ गया। तो ईपीसी का एग्ज़ाम आपको आपके कॉलेज में ही होता है। ईपीसी का एग्ज़ाम कॉलेज में ही होता है। और उसके बाद बारी आती है स्कूल इंटर्नशिप का। स्कूल इंटर्नशिप का मतलब समझ लीजिए कि ये भी एग्ज़ाम आपको कॉलेज में ही लिया जाएगा। ये 10 क्रेडिट का होता है। ये 10 क्रेडिट का होता है और टोटल मार्क्स हो गए 250। ठीक है, तो स्कूल इंटर्नशिप का एग्ज़ाम आपको कॉलेज में ही लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कितना मार्क्स का थ्योरी होता है, कितना का प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरी मार्क्स आपको जैसा कि दिख रहा है 40, 80, 120, 80, 200, 240, 280, 320। तो सेकेंड ईयर में थ्योरी होता है 320 नंबर का और प्रैक्टिकल होता है 650 में से आप 320 घटा दीजिए, जो आया वो प्रैक्टिकल का हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। मेरे इस YouTube चैनल पे सारे सब्जेक्ट का वीडियो मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूँगा। मेरा ये चैनल उन बच्चों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है जो क्लास नहीं कर रहे हैं और उन्हें ज़्यादा नंबर लाने की लालसा है। उन लोगों के लिए मेरे ये चैनल बेहतर है और मैं धीरे धीरे वीडियो अपलोड करूँगा।
इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।